जिस जामा मस्जिद को सदियों से दिल्ली की शान और मुसलमानों की पहचान की रूह माना जा रहा है, आज उसी पर बुलडोजर की परछाई मंडरा रही है। हैरानी की बात यह है कि इस बार खतरा बाहर से नहीं अंदर से पैदा हुआ है। 4 मुसलमानों की एक याचिका ने देश की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक मस्जिद को अदालत और प्रशासन की सीधी कार्रवाई के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अब सवाल सिर्फ अवैध कब्जे का नहीं बल्कि उस भरोसे का है जो अपने ही लोगों पर टूटता नजर आ रहा, और उसी टूटे भरोसे की कीमत अब शाही जामा मस्जिद और सैकड़ों मुसलमानों को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली की शाही जामा मस्जिद पर छाए संकट के बादल। हाई कोर्ट की सख्ती से हलचल हुई तेज। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। यूपी के संभल की जामा मस्जिद के बाद अब देश की सबसे ऐतिहासिक प्रतिष्ठित मस्जिदों में शामिल दिल्ली की शाही जामा मस्जिद भी अब सर्वे और बुलडोजर की कार्रवाई की जद में आती दिखाई दे रही है। दिल्ली हाई कोर्ट के सख्त रुख के बाद जामा मस्जिद परिसर और आसपास के इलाके में बड़े स्तर पर कार्रवाई की तैयारी शुरू होने जा रही है। हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम एमसीडी को आदेश दिया है कि 1 सप्ताह के भीतर जामा मस्जिद से सटे पार्कों, सार्वजनिक स्थलों और खुली जमीनों का विस्तृत सर्वे कराया जाए। इस सर्वे के आधार पर तय होगा कि कहां-कहां अवैध कब्जे हैं और कहां बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। बताते चले कि ये बड़ा भूचाल लाने वाले खुद मुसलमान हैं, और इस मामले की शुरुआत 4 लोगों फरहत हसन, शाहिद खान, मोहम्मद आसिफ और अब्दुल अमीर द्वारा दायर की गई एक याचिका से हुई। उनके अधिवक्ता हेमंत चौधरी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर गंभीर आरोप लगाए। याचिका में दावा किया गया कि मस्जिद के शाही इमाम ने मस्जिद के गेट के सामने जो मकान बना रखा है वो अवैध है, उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। मस्जिद के तीसरे गेट के पास उनका गुम्बद कैफे है, और उस कैफे के गुम्बद व अन्य मीनारों पर रात भर जलने वाली बिजली को बिजली की बर्बादी करार देते हुए बंद कराने की मांग की। इसके साथ ही मस्जिद के आसपास अवैध अतिक्रमण बताया, और इन आरोपों के आधार पर हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम एमसीडी को सर्वे और जांच के आदेश दिए हैं, जिससे अब पूरे इलाके में हड़कंप है। एमसीडी अधिकारियों के अनुसार ये साफ नहीं है कि जमीन किसकी है, कहीं एमसीडी की है तो कहीं लाइसेंस से दी गई है। ऐसे में अब जमीन के मालिकाना हक की पुष्टि होगी। पार्क, खाली जमीन, फुटपाथ और मस्जिद के आसपास के हर इलाके में हर हिस्से की मैपिंग होगी। अस्थायी और स्थायी अतिक्रमणों की सूची बनेगी। इस सर्वे की रिपोर्ट सीधे एमसीडी मुख्यालय भेजी जाएगी और फिर कोर्ट, और उसी आधार पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको बताते चलें कि बीते दिनों फैज़-ए-इलाही मस्जिद के साथ क्या हुआ है, कितनी बड़ी बुलडोजर कार्रवाई हुई है, कितने लोग बर्बाद हुए हैं, कितनों पर मुकदमे दर्ज हुए, या यूं कहें कि ना जाने कितनों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। इसी को ध्यान में रखकर अब दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के आसपास रहने वालों की बुलडोजर की गड़गड़ाहट से नींद हराम है। खासकर मस्जिद के शाही इमाम मौलाना अहमद बुखारी सहित सभी पर गाज गिरना तय है, क्योंकि कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगर सर्वे में अवैध कब्जा या जमीन का गलत इस्तेमाल मिला तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह है कि अब जामा मस्जिद के क्षेत्र में ठेले वालों, दुकानदारों, अवैध निर्माण करने वालों और धार्मिक परिसरों से जुड़े लोगों में बेचैनी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि साजिश किसकी है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या आपसी रंजिश और जलन से खुद मुसलमानों को ही अपनी ऐतिहासिक मस्जिद को संकट में डालने पर मजबूर कर दिया, जबकि बाहर से पहले ही हमले की आशंका बनी हुई है, और इस याचिका ने उस खतरे को और कई गुना बढ़ा दिया है। तो अब निगाहें एमसीडी के सर्वे पर टिकी हैं, क्योंकि इसी से तय होगा कि दिल्ली की ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद सुरक्षित रहेगी या बुलडोजर की जद में आएगी। तो दोस्तों इस खबर को लेकर उन 4 मुसलमानों द्वारा दायर की गई याचिका को लेकर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।